Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. I am clinical psychologist अनम जावेद। आज की वीडियो में मैं आपके साथ जिस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को डिस्कस करने जा रही हूँ वो हमारी सोसाइटी का एक बहुत ही कॉमन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। मैं बात कर रही हूँ स्लीप डिसऑर्डर्स के बारे में। स्लीप हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्लीप लग्जरी नहीं है, स्लीप नेसेसरी है। ये बहुत ही एक की रोल प्ले करती है इन द मेंटेनेंस ऑफ आवर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। पिछले 40 सालों से द फील्ड ऑफ स्लीप मेडिसिन इज फोकसिंग ऑन द स्लीप डिस्टर्बेंस एंड द स्लीप डिसऑर्डर्स। स्लीप डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? अ स्लीप डिसऑर्डर इज अ कंडीशन दैट फ्रीक्वेंटली इम्पैक्ट योर एबिलिटी टू गेट इनफ क्वालिटी स्लीप। आप एक अच्छी नींद नहीं ले सकते हैं, आप प्रॉपर नींद नहीं ले सकते हैं। आपकी जो सोने का टाइम होता है उस पे आप सो नहीं सकते हैं, और अगर आप सो जाएं तो आपकी नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। अगर आप नींद के दरमियान में एक दफ़ा जाग जाते हैं तो आपके लिए दोबारा सोना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम में से बहुत ज़्यादा लोग ओकेजनली एक्सपीरियंस करते हैं स्लीपिंग डिफ़िकल्टीज़ को। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कभी स्ट्रेस में हैं या फिर हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, इलनेस में, या फिर किसी भी तरह की जब आपकी नॉर्मल रूटीन में इंटरप्शन आती है तो हमें इस तरह के स्लीप डिस्टर्बेंस को फेस करना पड़ता है। लेकिन अगर रेगुलरली हम इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, अगर रेगुलरली ऐसा हो रहा है कि हम रात को प्रॉपर तरीके से सो नहीं सक रहे और पूरा दिन हम बहुत स्लीपी फील करते हैं, एग्जॉस्टेड फील करते हैं, तो मे बी हमें स्लीप डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। स्लीप डिसऑर्डर सिर्फ डे टाइम स्लीपीनेस नहीं कॉज करते। अगर हम ये समझते हैं ना कि अगर हम रात को नींद पूरी नहीं कर सक रहे हैं और पूरा दिन फिर हम उसकी वजह से डिस्टर्ब रह रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि इससे कुछ ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्लीप डिस्टर्बेंस हमें बहुत ही सीरियस मेंटल और फिज़िकल हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज करती है। हमारा मूड इसकी वजह से बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, हमारी एनर्जी इसकी वजह से बहुत डाउन हो जाती है और हम स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग कॉन्टीन्यूसली अपनी स्लीप प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते रहते हैं तो ये डिसऑर्डर्स हमें सीरियस वेट गेन की तरफ लीड करते हैं। इसकी वजह से सीरियस एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि दिन में अगर हम लोग पूरा दिन स्लीपीनेस फील करते हैं तो उसकी वजह से हम किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते हैं, तो एक्सीडेंट्स की रेशो ज़्यादा हो जाती है। हमारी जॉब परफॉर्मेंस इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पेयर्ड होती है। मेमोरी प्रॉब्लम्स भी आते हैं और हमारे रिलेशनशिप डिफ़िकल्टीज़ भी आती हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम अपना बेस्ट दें, हम हेल्दी रहें, अपनी जितनी भी परफॉर्मेंस है उनको इम्प्रूव करें, तो हमें क्वालिटी स्लीप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो स्लीप डिसऑर्डर्स फॉर एग्जांपल इंसोम्निया है, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है, या फिर स्लीप एपनिया है। ये हमारी नाइट टाइम में स्लीप को भी डिस्टर्ब करते हैं और हमारी डेली परफॉर्मेंस को भी बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करते हैं। अगर हम खुद से अपने सिम्टम्स को रिकग्नाइज कर लें तो हमारे लिए हेल्प लेना या ट्रीटमेंट का फर्स्ट स्टेप लेना क्वाइट ईजी हो जाता है। हम में से हर एक इंसान लाइफ में स्लीपिंग प्रॉब्लम्स को फेस करता है। कभी किसी स्ट्रेस की वजह से, कभी किसी और फैक्टर की वजह से भी हम ओकेजनली स्लीप प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं। लेकिन हमें किस तरह से पता चलता है कि जो डिफ़िकल्टीज़ हम फील कर रहे हैं क्या ये माइनर है या फिर ये हमारे लिए किसी तरह की किसी स्लीप प्रॉब्लम को कॉज कर रहे हैं या फिर सीरियस स्लीप डिसऑर्डर्स को क्रिएट कर रही हैं? इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं इसके साइंस के बारे में। अगर आपके अंदर ये साइंस या इनमें से कुछ साइंस पिछले 1 माह से प्रेजेंट हैं तो इसका मतलब आप स्लीप डिसऑर्डर की वजह से डिस्टर्ब हैं, आपको स्लीप डिसऑर्डर्स हैं। सबसे पहला साइन है, आप चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं या स्लीपी महसूस करते हैं पूरा दिन। हम पूरा दिन अपने डेली परफॉर्मेंस अच्छी तरीके से नहीं कर सकते हैं, हमारी परफॉर्मेंस बहुत डल हो जाती है। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं और स्लीपी होते हैं जब हमारी रात को नींद प्रॉपर पूरी नहीं होती है। वी फील डिफ़िकल्टी स्टेइंग अवेक व्हेन सिटिंग स्टिल, वॉचिंग टेलीविजन और रीडिंग। हम जब भी टेलीविज़न देख रहे होते हैं या फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या रीडिंग कर रहे हैं तो हम बैठे बैठे सो जाते हैं। यूजुअली जब आप ड्राइविंग कर रहे होते हैं या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं तो आप उस वक्त एकदम से सो जाते हैं।
आपको कंसंट्रेशन में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, आपको अक्सर लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि आप बहुत ज़्यादा टायर्ड लग रहे हैं, आपकी अपीयरेंस ऐसी आ रही होती है, आप चीज़ों पे बहुत स्लोली रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको अगर कोई बंदा कोई बात कहता है तो आप बहुत स्लो उस पर रिएक्ट करते हैं। कई दफ़ा आपको एट द पॉइंट बात समझ में नहीं आती है। हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आपको अगर गुस्सा आ रहा है तो आप एकदम से गुस्सा कर देंगे या एकदम से रो देंगे, आप में इमोशनल कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। वी फील लाइक दैट वी हैव टू टेक अ नैप ऑलमोस्ट एवरी डे, मतलब हम दिन में 1 या 2 दफ़ा नैप ज़रूर लेते हैं। ऐसे लोग जिनमें स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है, उन लोगों को कैफ़ीन के इस्तेमाल की आदत ज़्यादा हो जाती है। चाय या कॉफ़ी वो लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके अंदर इसमें से कोई भी सिम्टम्स हैं, कुछ सिम्टम्स आप अपने अंदर रेगुलर बेसिस पे फील कर रहे हैं, तो आपको मे बी स्लीप डिसऑर्डर हो सकते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्लीप डिसऑर्डर के बारे में, तो सबसे पहले जो हमारे पास टाइप आती है वो है इंसोम्निया, लैक ऑफ स्लीप। इंसोम्निया क्या होता है? इट इज़ द इनएबिलिटी टू गेट टू स्लीप और स्लीप वेल एट नाइट। ये मे बी किसी स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, जेट लैग की वजह से हो सकता है, किसी तरह की हेल्थ कंडीशन की वजह से भी हो सकता है। ऐसी मेडिकेशन जो आप यूज़ कर रहे हैं एंड इवन द अमाउंट ऑफ कॉफ़ी और द टी, आप कितनी कॉफ़ी या टी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से भी आप में इंसोम्निया के सिम्टम्स आ सकते हैं। इंसोम्निया में भी और डिसऑर्डर्स की वजह से लाइक मूड डिसऑर्डर्स, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, इनकी वजह से भी आ सकता है। चाहे कोई भी कॉज हो इंसोम्निया की, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी नींद को बेहतर करें तो आप अपने स्लीप हाइजीन्स को इम्प्रूव करें, आप अपनी डे टाइम हैबिट्स को इम्प्रूव करें, आप रिलैक्स होना सीखें कि आप किस तरीके से बेड पे रिलैक्स हो सकते हैं और आप अच्छी नींद ले सकते हैं, तो आपको किसी भी तरह के स्लीप स्पेशलिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कोई स्लीपिंग पिल्स लेने की ज़रूरत पड़ेगी। आपका ये प्रॉब्लम खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। अगर हम लोग सेकंड स्लीप डिसऑर्डर की बात करते हैं तो वो है स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया एक बहुत ही कॉमन स्लीप डिसऑर्डर है, जिसमें ऐसा होता है कि आपकी जो ब्रीदिंग होती है वो टेम्परेरी स्टॉप हो जाती है ड्यूरिंग योर स्लीप और आप एकदम से उठ जाते हैं। आपको लगता है जैसे आपका सांस रुक गया था। मे बी आपको ये जो स्लीप एपनियाज होते हैं, मे बी आप जब जागें सुबह तो आपको ये स्लीप एपनियाज याद ना हो कि आप रात में कितनी दफ़ा जागे थे, लेकिन इसकी वजह से आप पूरा दिन बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करते हैं, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, डिप्रेशन हो जाती है और आपकी जो दिन में प्रोडक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। स्लीप एपनिया एक बहुत ही सीरियस और लाइफ थ्रेटनिंग स्लीप डिसऑर्डर है। अगर आपको कभी फील हो, अगर आप अपने अंदर इसके सिम्टम्स को फील करें तो आप ज़रूर डॉक्टर को अप्रोच करें हेल्प के लिए। थर्ड डिसऑर्डर जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं वो है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम क्या है? ये एक ऐसा स्लीप डिसऑर्डर है जो बेसिकली आपके अंदर एक अरेजिस्टेबल अर्ग प्रोड्यूस करता है कि आप अपनी लेग्स को या फिर आर्म्स को मूव करते रहें। ये जो अर्ग होती है या फिर नीड होती है मूवमेंट की, ये किस वजह से होती है कि जब आप रिलैक्स होते हैं तो आपके अंदर एक अनकंफर्टेबल कुछ होता है, टिंगलिंग होती है, इचिंग होती है, क्रीपिंग होती है, अजीब सी सेंसेशंस होती हैं, जैसे टांगों पे चूंटियाँ चल रही हैं, कहीं पे खारिश हो रही है, इचिंग हो रही है, तो आप बार बार अपनी टांगों को या फिर अपनी बाजुओं को मूव करते हैं। आप इसको बहुत जल्दी ट्रीट कर सकते हैं। अगर आप खुद से इसको ट्रीट करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए पॉसिबल होता है थ्रू होम रेमेडीज़, या फिर अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो भी आपको बहुत जल्दी इससे ठीक कर सकता है। नेक्स्ट स्लीप डिसऑर्डर है नार्कोलेप्सी। ये एक ऐसी मेंटल हेल्थ कंडीशन होती है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है दिन के टाइम पे। ये में भी आपके जो ब्रेन मैकेनिज़्म होता है उसकी डिसफंक्शनिंग की वजह से भी काज हो सकती है। ब्रेन मैकेनिज़्म जो आपकी स्लीपिंग को और आपकी वेकिंग को कंट्रोल करता है, उसके डिसफंक्शनिंग की वजह से नार्कोलेप्सी बहुत ज़्यादा कॉमन होती है।
नार्कोलेप्सी में आपको स्लीप अटैक्स आते हैं जब आप बात कर रहे होते हैं उसके दौरान में, यूजुअली वर्किंग में एंड इवन इन ड्राइविंग। जब आप ड्राइविंग कर रहे होते हैं उस टाइम भी आपको नार्कोलेप्सी में स्लीप अटैक्स आ सकते हैं। आप बैठे बैठे एकदम से सो जाते हैं, बात करते करते सो जाते हैं, काम करते करते सो जाते हैं, आपको नहीं पता होता कि आप इस टाइम किस सिचुएशन में बैठे हुए हैं। ऑल्दो इसका किसी भी तरह का कोई क्योर नहीं है, आप इसको ट्रीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप इसके जो सिम्टम्स होते हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। अपनी एक्टिविटीज़ को नॉर्मल करने के लिए आप इसके सिम्टम्स को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम लोग नेक्स्ट जो स्लीपिंग डिसऑर्डर है उसकी बात करते हैं तो वो है आपके पास शिफ्ट वर्क स्लीप डिसऑर्डर। शिफ्ट वर्क स्लीप डिसऑर्डर क्या होता है? इसमें यूजुअली आपका जो वर्क शेड्यूल होता है और आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि यूजुअली हम दिन में काम करते हैं और रात में आराम करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है यूजुअली कि ऐसे लोग जो नाइट शिफ्ट में वर्क कर रहे हैं या फिर बहुत सुबह सुबह काम कर रहे हैं या फिर उनकी शिफ्ट रोटेट होती रहती हैं, 2-3 दिन सुबह 2-3 दिन शाम को, कभी दिन की ड्यूटी कभी रात की ड्यूटी, तो उसकी वजह से उनमें शिफ्ट वर्क स्लीप डिसऑर्डर आ सकता है। इसमें क्या होता है कि इसमें आपका जो शेड्यूल होता है वो आपको फोर्स करता है, जब आप वर्क कर रहे होते हैं उस टाइम आपकी बॉडी आपको बताती है कि आपको सो जाना चाहिए, और जब आप सो रहे होते हैं उस टाइम आपकी बॉडी आपको सिग्नल्स दे रही होती है कि आपको जागना है और उठ के काम करना है। इसमें ज़्यादातर ऐसे हो सकता है कि आप अपने शिफ्ट वर्क को थोड़ा सा बैलेंस करें, थोड़ा सा मैनेज करके चलें। अगर आप इसमें मैनेजमेंट थोड़ी सी कर लेते हैं तो आप में शिफ्ट वर्क स्लीप डिसऑर्डर के चांसेस कम हो जाते हैं। आप अपना जो शिफ्ट वर्क स्लीप डिसऑर्डर है उसको रिड्यूस किस तरीके से कर सकते हैं या आप इसके चांसेस को किस तरीके से कम कर सकते हैं? आप सबसे पहले तो अपना रेगुलर ब्रेक्स लें। अपने काम के दौरान में आप रेगुलर ब्रेक्स लें और आप अपनी शिफ्ट को मिनिमाइज चेंजेस में लेके आएँ। 3-4 दिन के बाद नहीं, एटलीस्ट 2 से 3 हफ्ते आप लगातार एक शिफ्ट में काम करें और फिर उसके बाद आप शफल करें दूसरी शिफ्ट के अंदर। अगर आपको सोने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कोशिश करें कि जब आपको अगर रात में काम करना पड़ा है तो आप वहाँ पे लाइट्स का एक्सपोजर ज़्यादा रखें। आप लाइट अपनी वहाँ पे ज़्यादा रखेंगे तो उसकी वजह से आपके ब्रेन को दिन के टाइम के सिग्नल्स मिलते रहेंगे और आप में डे स्लीपिंग के चांसेस कम हो जाएंगे। और इसी तरह से अगर आपका शिफ्ट इस तरह की है और आपको रात में नहीं दिन में सोना पड़ा है तो आप टीवी को, कंप्यूटर को और फ़ोन को अवॉइड करें। आप कोशिश करें कि अपने रूम में हैवी कर्टन्स लगाएं और आप अपने रूम में शेड्स लगाने की कोशिश करें जिसकी वजह से आपके कमरे में लाइट ज़्यादा ना आ सके। नेक्स्ट हमारे पास जो डिसऑर्डर है वो है डिलेड स्लीप फेज डिसऑर्डर। डिलेड स्लीप फेज डिसऑर्डर हम में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। इसमें बेसिकली हमारे अंदर बायोलॉजिकल जो क्लॉक होता है वो डिले हो जाता है। यूजुअली हम आम लोगों की निस्बत ज़रा देर से सोने के लिए जाते हैं और ज़रा देर से उठते भी हैं। ऐसे लोगों को हम ज़्यादातर नाइट ऑल कहते हैं। लेकिन क्या होता है कि ये एक फैंटेसी या लग्जरी नहीं है, इसकी वजह से आपकी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। आप अपने नॉर्मल स्लीप आवर्स को एंजॉय नहीं कर सकते हैं। इसकी वजह से आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम डिसऑर्डर की बात करते हैं तो वो है आपके पास जेट लैग। जेट लैग बेसिकली आपके पास एक बहुत ही टेम्परेरी डिस्ट्रप्शन होती है आपके सर्केडियन रिदम्स के अंदर। जब आप ट्रैवल करते हैं टाइम जोन में, अगर आप एक मुल्क से दूर किसी दूसरे मुल्क में जा रहे हैं जहाँ पे आपके टाइम का बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, लाइक 8 to 10 आवर्स या 12 आवर्स, तो आप में जेट लैग के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। इसमें आपके पास अगर हम लोग सिम्टम्स की बात करते हैं तो डे टाइम स्लीपीनेस, फटीग, हेडेक, स्टमक प्रॉब्लम्स और इंसोम्निया बहुत ज़्यादा कॉमन है। जेट लैग एक कोई सीरियस इलनेस नहीं है और आप इसको बहुत जल्दी ठीक भी कर सकते हैं। यूजुअली 1 या 2 दिन में आप वापस अपने उस रिदम में आ जाते हैं। आपकी जो बॉडी होती है वो उस टाइम जोन को एडजस्ट कर लेती है और आपके सर्केडियन रिदम्स उसके मुताबिक वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं और आपका ये जो स्लीप प्रॉब्लम होता है ये ख़त्म हो जाता है। लास्ट अगर हम लोग डिसऑर्डर की बात करते हैं तो वो है आपके पास स्लीप पैरालिसिस।
स्लीप पैरालिसिस एक बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है। स्लीप पैरालिसिस बेसिकली क्या होता है, ये एक ऐसी फीलिंग होती है जिसमें आप अपने कॉन्शियस में होते हैं, आप होश में होते हैं, बट यू आर अनएबल टू मूव। आप मूव नहीं कर सकते हैं, आपको लगता है जैसे आपके सारे के सारे मसल्स बिल्कुल फ्रीज हो चुके हैं और आप उनको मूव नहीं कर सक रहे हैं। ये यूजुअली क्या होता है कि जब आप सोने और जागने की कैफियत में होते हैं, जब आप जागने वाले होते हैं, मतलब आप अगर आपने फॉर एग्जांपल नैप लिया है दिन में 5 या 10 मिनट के लिए, अगर आप लेटे हैं तो उस टाइम में ना आप सो रहे हैं ना आप जाग रहे हैं, उस टाइम में ये वाली कंडीशन बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। इस टाइम में क्या होता है, यू आर अनएबल टू मूव और स्पीक फॉर अ फ्यू सेकेंड्स अप टू अ फ्यू मिनट्स। आप बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते हैं, ना आप बोल सकते हैं, आप बोलने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन आप बोल नहीं सक रहे होते। ये आपकी जो सिचुएशन होती है ये कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक चल सकती है। इस सिचुएशन में कुछ लोगों को अपने ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर फील होता है या फिर उनको चॉकिंग फील होती है, जैसे कोई उनका गला दबा रहा है। जो स्लीप पैरालिसिस होता है वो बेसिकली आपका नार्कोलेप्सी के साथ भी प्रेजेंट होता है। यूजुअली आपको स्लीप पैरालिसिस और नार्कोलेप्सी दोनों के सिम्टम्स एक साथ आ रहे होते हैं। ये आपकी ब्रेन की जो एबिलिटी होती है रेगुलेट करने की आपकी स्लीप को, उसमें प्रॉब्लम की वजह से ये क्रिएट हो सकता है। आज की वीडियो में यहाँ तक ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि स्लीप डिसऑर्डर्स के रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं, इनकी बेसिक कॉजेज़ क्या क्या होती हैं और आप इनको ट्रीट किस किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।